तो एक्सरसाइज 1.4 में हमको बोलता है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना आपको, डिवाइड नहीं लगाना है, बिना डिवाइड किए हुए बताना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आप ध्यान दें, बोल रहा है वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, मतलब उसने पहले ही बोल दिया है कि जो दिए गए नंबर्स हैं वो क्या है, रैशनल नंबर है। अब हमको ये बताना है, याद है ना आपको कि मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर्स का अगर क्या किया जाए, रैशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए तो वो दो तरीके का होता है। कैसा होता है, एक तो होगा आपका कैसा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और एक कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा होगा बट रिपीट कर रहा होगा, सही है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो p बाय क्यू होगा रैशनल नंबर, q का फॉर्म कैसा दिखाई पड़ेगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में जो रैशनल नंबर p बाय क्यू होगा उसका q जो होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का नहीं होगा, 2 की पावर 5 इंटू m 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का नहीं होगा। यहाँ q इज़ नॉट इक्वल्स टू लिखा है मैंने, ओके। तो पहला देखिए क्वेश्चन है, पहला है 13 बाय 3125, ठीक है। तो अब डिवाइड नहीं लगाना है और बिना डिवाइड लगाए हुए हमें ये बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो ध्यान से चेक करिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिनोमिनेटर लेना है। देखिए ये p बाय क्यू के फॉर्म का है और यहाँ पर q की वैल्यू कितनी, q की वैल्यू है 3125। अब इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, ठीक है ना। तो 3125 के अगर आप हम प्राइम फैक्टर करें, ध्यान से चेक करिए, 3125 के प्राइम फैक्टर करें, 5 से जाएगा, लास्ट में 5 आ रहा है, 5 6 जा 30 और 1 जाएगा तो 5 टू द कितना आ जाएगा, 5 टू द 10, 2 जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 1 जाएगा, 5 टू द 10, 2 जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा तो 5 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की पावर 5। अब ध्यान से चेक करो क्या कि q जो है वो किस टाइप का आ रहा है, 5 की पावर m टाइप का आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 टू द पावर m, द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म 5 टू द पावर m, 5 टू द पावर m की वैल्यू क्या है यहाँ 5 है, 5 टू द पावर m, hence the decimal expansion of 13/3125 is what, टर्मिनेटिंग। बताया ना कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा अगर q कौन सा फॉर्म का आ जाए, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m टाइप का आ जाए, या सिंपल शब्दों में आपको 5 टू द पावर m टाइप का कुछ मिले या 2 टू द पावर n टाइप का कुछ मिले या दोनों ही मिल जाए। तो यहाँ हमको 5 टू द पावर m टाइप का मिल रहा है, जहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 5, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। अब आइए मैं एक काम करता हूँ, इसी में पेज पलटिए जरा, पेज नंबर 18 पे देखिए, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे रैशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी करके दिखाना है हमें, ओके। तो अब चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट का ही इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है ना उसे करके दिखाओ, टर्मिनेट करके दिखाओ, यानी कि आंसर क्या आएगा। आइए तो इसको करते हैं हम, p बाय क्यू जो कि हमारे पास था 13/3125 और लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ नहीं करूँगा मैं, ध्यान से चेक करिए। 13/3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5, सही है। अब ध्यान से चेक करिए जरा, क्या कि मैंने बोला था नीचे 2 की पावर भी होनी चाहिए और 5 की पावर, जब टर्मिनेट करना हो तो दोनों ही होना चाहिए। अब इसको आंसर लेके आना है, तो इसमें किसकी कमी बताइए, 2 की पावर 5 की कमी है। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 टू द 4 टू द 16 32 होता है, 30 तो 13 इंटू 32 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए 5 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 5। अब 13 इंटू 32 कर लेते हैं, ठीक है।
तो 13 इंटू 32 ये तो आप कर सकते हो, 416 आएगा अपॉन नीचे 1 2 3 4 5, 5 है ना, पावर 10 की पावर 5 जीरो लगेंगे, यानी कि पीछे से 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर देना है। तो 6 1 4 और 2 0, देखिए 1 2 3, अब आगे कोई डिजिट नहीं तो 2 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे और आगे 0 एक्स्ट्रा रख देंगे। तो इसका आंसर क्या है 0.00416। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का NCERT का आप आंसर भी चेक कर सकते हो, 0.00416 बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, मैं आपको सब करके दिखाता हूँ इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अब फटाफट करते हैं। 17/8 ये P/Q के फॉर्म में है। अब मुझे बताइए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। देखते ही पता चल रहा है टर्मिनेट होगा, क्यों? क्योंकि 17/8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो Q है वो किस फॉर्म में, 2 की पावर 3 के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग। ये कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोला है इसको टर्मिनेट करके दिखाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 18 पे है, उसमें क्या बोला है, इसको टर्मिनेट करके दिखाओ। तो बताइए कैसे टर्मिनेट करेंगे भाई। 17/2 की पावर 3 जो कि क्या था, P/Q था, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करके दिखाना है। तो 17/2 की पावर 3। अब ध्यान से चेक करिए इसमें किसकी कमी है, 5 की पावर 3 की कमी है। तो 5 की पावर 3 से ऊपर और 5 की पावर 3 से न्यूमरेटर में और 5 की पावर 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की पावर 3 कितना होता है 125। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 2 × 5 10 होता है, 10 की पावर 3 यानी कि, और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आप करके देखिए। 17 × 125 ये 2125 अपॉन नीचे क्या आ गया 1000 आ गया, यानी कि पीछे से 3 नंबर के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट लगेगा। 2.215 क्या है इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, जो कि किस नेचर का है, टर्मिनेटिंग नेचर का है। बिल्कुल सही आंसर है, पीछे आंसर शीट में देख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, ध्यान से चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको थ्योरी एक बोलूँगा, उसको आप लिख लीजिएगा कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है इन्होंने 64/455। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको देखिए P/Q के फॉर्म में है और Q क्या है, यहाँ Q है आपका 455। ठीक है, तो Q क्या है, ये प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो Q की अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें 455 डिवाइड होगा पहले तो 5 से, 5 9 ज़ा 45 और 5 1 ज़ा 5, 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 2 इधर जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 13 तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, खुद से होगा। तो Q का जो वैल्यू आ गया वो 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 आ गया। अब ध्यान से सुनिए, बच्चे बोलेंगे इसमें 5 तो आ रहा है, 5 की पावर समथिंग, नहीं, या तो 2 की पावर समथिंग आए, या तो 5 की पावर समथिंग आए, या तो दोनों आए, इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। तो यहाँ 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1 भी आ गया है, अदर देन 2 की पावर n एंड 5 की पावर n भी यहाँ पर आ गया, यानी कि 7 और 13। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। क्योंकि ये रैशनल नंबर ना, तो रैशनल नंबर 2 ही तरीके के होते हैं कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट कर जाए, और जब टर्मिनेट ना करे तो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा अगर, तो वो दूसरा केस होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है ना, तो लिखिए सिंस द डिनोमिनेटर इज द नॉट since the denominator is not in the form of since the denominator is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integer, and it also contain 7 and 13 as its factor, and it's also contain 7 and 13 as its factors. Hence its decimal expansion will be non-terminating repeating. Hence its decimal expansion will be non-terminating repeating. तो ये थ्योरी आपको इसमें लिखनी है।
अब देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोला था उन्होंने ये बोला था कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो उसे ही टर्मिनेट करके देखो। इसको कहाँ से टर्मिनेट कर दोगे, तो इसको टर्मिनेट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4th। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th में 5/1600 इन्होंने दिया है, तो 5 ये P/Q के फॉर्म का है, और जहाँ पर Q क्या है आपका, देखिए Q है आपका 1600। अब इसके प्राइम फैक्टर करो, देखो इसको क्या लिख सकते हो 16 इंटू 100, 1600 को 16 इंटू 100 लिख सकते हो। अब ध्यान से चेक करिए, ये 16 क्या होता है 2 की पावर 4 होता है इंटू, और 100 को आप क्या लिख सकते हो, 100 को आप लिख सकते हो 25 इंटू 4 लिख सकते हो, ओके। तो 2 की पावर 4 इंटू 5, 25 को आप 5 की पावर 2 लिख सकते हो, और 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो Q यानी कि डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है यहाँ 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब आप चेक कर लीजिए, जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा और कुछ नहीं आया है, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब इसको टर्मिनेट करके दिखाओ, तो टर्मिनेट कैसे करेंगे, 5/1600, 1600 की जगह आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए इसको टर्मिनेट करने के लिए क्या बताया था मैंने, 2 की पावर और 5 की पावर दोनों बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ जो कम है उसको ज़्यादा करो, कम कौन है 5 की पावर 2, ये कम है। 2 की पावर 6 जो ज़्यादा है उसको ऐसे ही रहने दो, तो 2 की पावर 6 को ऐसे रहने दिया। अब 5 की पावर 2 को 5 की पावर 6 कैसे करें, तो जवाब है कितने की कमी है 4 की, तो 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। देखो ये तो पहले ऐसे था सब कुछ, इतना तो पहले से था, अब इतना तो पहले से था, ठीक। अब इसमें क्या किया 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, और 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 की पावर 4 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 5 को 5 की पावर 1 बेस से में पावर ऐड हो जाएगा ना, कि 5 की पावर 5 आ गया ऊपर, और नीचे आ गया कितना नीचे आ गया, ध्यान से चेक करिए 2 की पावर 6 इंटू, देखिए 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, 5 की पावर 6 हो जाएगा, और 5 की पावर 5 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हो जाएगा ना, तो 5 इंटू 5 ये देखिए ये 25 होता है, ये 25 इंटू 25 625, और 625 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, 625 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 3125, कितना आता है 3125, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10 की पावर 6, तो 3125 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 10 की पावर 6, ठीक है। अब 6 नंबर के बाद हम 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3 4 तो है हमारे पास, देखिए 1 2 3 और 4, ये 1 2 3 4 डिजिट है, 5 6 करना है, 2 0 बढ़ा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो 0.003125, 0.003125 क्या है इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। क्वेश्चन नंबर 4th का, 4th है ना आई थिंक ये, या मैंने कोई और ले लिया है, 15/1600 0.009375 आ रहा है, ऐसा क्यों, कुछ मिस हो गया हमसे शायद, लेट मी चेक इट। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट टर्मिनेट हो रहा है ना, 2 का 4th पार्ट टर्मिनेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ओ हो एक चीज़ मिस हो गई, चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक्चुअल में मैंने यहाँ 5 उतार दिया, यहाँ क्या होना चाहिए था 15, ठीक है ना। तो समझो अगर यहाँ 15 होता, ठीक है, तो यहाँ कितना होता 15 हो जाता, और 15 इंटू 5 की पावर 4, यानी कि 15 इंटू 5 की पावर 4 कितना होता है 625 होता है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता कितना 15 इंटू 625, ये 9375 हो जाता है ना। तो अपॉन में 10 की पावर 6, तो पीछे से 1 2 3 4 और 2 0 लगा देते, 2 0 लगा देते और यहाँ पॉइंट लगा देते, तो ये आंसर हो जाता। तो कर लोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 5th लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th में अब मैं फटाफट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है।
29/243 है, ठीक है। तो आप प्राइम फैक्टर निकालोगे, 29 तो ऐसे ही रहेगा, नीचे देखिए 243 के आप प्राइम फैक्टर निकालोगे, ठीक है, निकाल लीजिएगा खुद। 7 से डिवाइड होगा, 7 × 7 × 7 आएगा, तो 7 की पावर 3 होगा। अब यहाँ पर Q, ये P/Q के फॉर्म में था, ठीक है, तो ये जो Q आया है वो क्या आया है, 7 की पावर 3 आया। तो आप थ्योरी में क्या लिखोगे, लिखिए, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट, सब में एक ही लिखना है, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m × 5 टू द पावर m, 2 की पावर n × 5 टू द पावर m, एंड इट हैज़ अ 7 एज इट फैक्टर, इट हैज़ अ 7 एट इट्स as its factor, the decimal expansion of, hence the decimal expansion of 29/243 is non-terminating repeating, okay। इसका decimal expansion कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो टर्मिनेट नहीं होगा, तो टर्मिनेट भी नहीं करके इसको नहीं करके दिखाना है, मतलब नहीं करना है इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो इन्होंने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में तो इन्होंने भाई हमारे ऊपर एहसान कर दिया है, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2, पहले से ही प्राइम फैक्टर इन्होंने करके दिए हैं। तो आप चेक करो Q का क्या हालत है, ये क्या है P/Q के फॉर्म में, और Q का क्या हालत है, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट। क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जो Q है, Q के प्राइम फैक्टर किस टाइप के हैं, 2 की पावर n × 5 की पावर m टाइप के हैं, वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसको टर्मिनेट करके दिखाओ, तो कैसे टर्मिनेट करेंगे, ध्यान से चेक करो जरा। 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 ये है। अब इसमें किसकी कमी है, 5 की पावर 1 की कमी है, तो 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। तो 23 × 5 की पावर 1 मतलब 5, 5 3 = 15, 1 5 2 10 + 1 11 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 × 5 की पावर 1, 5 की पावर 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, पीछे से 3 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब तो समझ गए हो गया अपना, 10 की पावर 3 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया, कितना आ गया, 0.115, ओके। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका 8th पार्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो 7th भी हो गया, नहीं ये 6th था ना, अच्छा 7th पार्ट देखिए। 7th पार्ट में ओरली कर दे रहा हूँ, देखिए ज़रा Q की क्या हालत है। Q में डिनोमिनेटर में क्या आ गया है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, लेकिन 7 की पावर 5 भी तो है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n × 5 की पावर m एंड इट ऑल्सो हैज 7 एज इट्स फैक्टर, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ओके। तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख लीजिए ध्यान से, 6/15। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, कैसे बना रहे हैं, देखिए आप इसमें घबराना नहीं आपको। 15 को आप 3 × 5 लिखोगे, लेकिन आप 6 को क्या लिख सकते हो, 3 × 2 भी तो लिख सकते हो, ठीक है। और ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि नीचे 3 दिख तो रहा था, यानी कि 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में नंबर दिख रहा था हमें, लेकिन वो कट गया, यानी कि 2/5 आ गया। तो अब ये P/Q के फॉर्म में, जहाँ पर Q क्या है, 5 की पावर 1 है, तो फिर से डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ गया, 5 की पावर m टाइप का आ गया, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो करके दिखाओ, यानी कि 2/5 को टर्मिनेट कैसे करें। तो देखिए इसको कैसे टर्मिनेट करेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ 5 की पावर 1 है, अब 2 की पावर नहीं है यहाँ, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 2 = 4 अपॉन, और 5 की पावर 1 5 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 5 × 2 10 होता है, तो यानी कि 0.4 आ जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया, और कितना आ गया, 0.4। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। यार ये आप खुद ट्राई कर लो, चलो क्वेश्चन नंबर 9th आप खुद से ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10th में अगर आप ध्यान से देखें तो 77/210 इन्होंने हमको दिया हुआ है, तो 77 को आप 11 × 7 लिख सकते हो, और 210 को ध्यान से चेक करो, 7 3 = 21 होता है, 7 3 = 21 × 10, 7 3 = 21, 21 × 10 क्या होता है, 21 × 10 होता है 210। तो ऐसा इसको कर सकते हो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11/3 × 10,
3 इंटू, और 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब आप ध्यान से चेक करो कि जो P अपॉन Q है और जो Q है वो 2 की पावर, देखिए Q क्या आ गया आपके पास 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब ये 3 कैंसिल तो हो नहीं पा रहा है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग आ रहा है, लेकिन साथ में 3 भी आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, थ्योरी लिख लीजिए। सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, hence it has and it has also 3 as its factor, and it has also 3 as its factor, hence the decimal expansion of 77 upon 210 is non-terminating repeating। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों हो गया। आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको फिनिश कर देते हैं एक्सरसाइज को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले अच्छे से उसको पढ़िए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ओके, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ओके, नीचे कुछ रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है आपको। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। ठीक है, सभी केस में आपको डिसाइड करना है कि दिए गए रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रैशनल हो सकता है या नहीं। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, अगर वो रैशनल है और p बाई क्यू के फॉर्म में है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। ठीक है, तो आप q के बारे में क्या कह सकते हैं। देखिए 43.123 4 5 6 7 8 9, ध्यान से चेक करो, यहाँ डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, ना कोई बार लगा हुआ है। ठीक, यानी कि ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, ध्यान से दिख रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, सिंस दिस हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सिंस मैं लिख देता हूँ, सिंस दिस हैज़, अरे टर्मिनेट ही तो हो गया यार, सिंस दिस हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सुनो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि इट इज़ अ रैशनल नंबर, इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर होगा, कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाय q के फॉर्म में, दैट इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाय q, यानी कि इसको p बाय q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब उन्होंने पूछा था, आप अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़े, उन्होंने पूछा था अगर, पहले तो आपको चेक करना है कि रैशनल है या इरेशनल है। तो मैंने चेक कर लिया क्योंकि ये भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो किस में जाएगा, रैशनल में ही जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ये रैशनल है तो p बाय q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसके q के बारे में आप क्या कह सकते हो, पढ़ो ना, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। इफ दे आर रैशनल एंड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो इसके q के बारे में हम क्या कह सकते हैं भाई, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो q किस फॉर्म का होगा, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m टाइप का होगा। चेक करो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में q किस फॉर्म का होता है, 2 की पावर n इंटू 5 टू द पावर m टाइप का होता है, जहां पर m and n आर व्हाट, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो लिखिए द प्राइम फैक्टर ऑफ, दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ q विल बी आइदर, that is the prime factor of q will be either 2 or 5, या सिंपली आप बस इतना लिख दो यार, q is the form of 2 to the power n into 5 to the power m where n and m are what, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो अगला क्वेश्चन है ये मैंने आपको क्लास स्टार्ट जब करी थी तो बताया था 0.120, फिर 0.120 के बाद है 1200, फिर 12000, फिर 121340 और डॉट डॉट डॉट। अब देखो डॉट 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 लगा हुआ है 3 बार, यानी कि ये क्या करेगा, चलता जाएगा। और ध्यान से चेक करो, ना तो यहाँ सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है, पहले बता चुका हूँ, ना तो यहाँ कोई सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है, ना तो यहाँ ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है। तो चेक करो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ध्यान से चेक करो, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन सुनो भाई, नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 बातें आती हैं क्या, कि नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग में अगर क्या हो जाए, रिपीटिंग हो जाए, चाहे सिंगल डिजिट रिपीट करी हो चाहे ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट करी हो, तभी वो रैशनल होता है, तभी क्या होता है, वो रैशनल होता है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग मिले
और नॉन रिपीटिंग मिले, नॉन रिपीटिंग मिले, यानी कि ना तो सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा हूँ ना तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा हूँ, तो वो किस कैटेगरी में चला जाता है, वो इरेशनल में चला जाता है। अब मुझे बताओ ये इरेशनल में जाएगा कि रैशनल में? जवाब है ये इरेशनल में चला जाएगा। क्यों? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, यहाँ कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये किस में चला गया, इरेशनल नंबर में चला गया। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, थ्योरी आप लिख लीजिए फटाफट। द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है, नॉर रिकरिंग, रिपीटिंग लिखो या रिकरिंग लिखो, बात क्या है, सेम है। द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए इन्होंने क्या दे रखा है हमको, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो पार्ट 1 और पार्ट 3 में डिफरेंस है। पार्ट 1 में बार नहीं लगा हुआ है, लेकिन पार्ट 3 में देखिए पूरे पे बार लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये पूरे पे बार लगा है, इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद फिर से रिपीट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये जो ग्रुप है ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा हुआ है। और सुनिए, है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये बार बार आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग भी है, यहाँ ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो तो कौन सी कैटेगरी में जाता है, रैशनल में जाता है वो। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें कि एक रैशनल नंबर है। सिंस द डेसिमल, लिख लीजिए कॉपी में, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या रिपीटिंग लिख सकते हो, रिकरिंग लिख लो या रिपीटिंग लिख लो। Since the decimal expansion is non-terminating recurring, the given number is a rational number. The given number is a rational number of the form P by Q, of the form P by Q, and Q is not the form of, ध्यान से चेक करें, and Q is not the form of 2 to the power n into 5 to the power n. समझे भाई, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है उसका डिनोमिनेटर कैसा होता है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m का टाइप का नहीं होता, उसके अलावा भी उसके कोई ना कोई कॉमन फैक्टर, उसके अलावा उसके कोई ना कोई फैक्टर होते हैं। तो नीचे लिखिए, q इज नॉट ऑफ द 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m टाइप, दैट इज मतलब इसका मतलब है कि, अब ये इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने जा रहा हूँ, दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ, ये लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल ऑल्सो हैव, दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल ऑल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5। याद है ना भाई? अरे 1/7 का एग्जाम्पल नहीं याद है यार, यहाँ पे 2 और 5, Q 2 और 5 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं था, उसके अलावा कोई फैक्टर क्या था, 7 था। वही मैंने यहाँ लिखा है कि Q इस फॉर्म का नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि प्राइम फैक्टर जो होंगे Q के वो किस फॉर्म के होंगे, अदर देन 2 और 5 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर यहाँ आता होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने रियल नंबर कंप्लीट करा दिया है। इसके साथ साथ लगभग 1600 वीडियोज़ 9th 10th 11th 12th के मिला के अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो जो भी भाई बहन हो उनको बोल सकते हैं आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, कुछ रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो। और साइंस का लगभग सभी चैप्टर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री का अपलोड हो गए। ठीक है, जाइए और सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से अपना कंप्लीट करिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कोई भी वीडियो देखें, है ना, तो स्टार्टिंग से देखा करिए, पार्ट 1 से, तो अच्छे से समझ में आएगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को शेयर करें। ऑल द बेस्ट।